गुजरात किडनी आईपीओ। आइए इसका पूरा का पूरा हम डिटेल रिव्यू करते हैं। एंकर बुक वगैरह हमारे पास आ गया है तो हम पूरा फाइनल रिव्यू करेंगे और जानेंगे क्या इसमें जो है अप्लाई करना सही होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे एक बार में पूरा वीडियो देखते हैं और समझते हैं आखिर क्या करें। तो यहाँ पे पहले शेड्यूल वगैरह देख लेते हैं। तो ओपनिंग होगा 22 को यानी मंडे को ओपन हो रहा है, क्लोजिंग 24 को हो जाएगा। वहीं लिस्टिंग की बात करें तो आपका लिस्टिंग हो जाएगा 30 को और लिस्टिंग से पहले अलॉटमेंट 26 को आ जाएगा। 26 को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा और 30 को लिस्टिंग हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल देख लेते हैं। जैसे फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। इशू साइज की बात करें तो 250 करोड़ का है, ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, छोटा सा आईपीओ है। प्राइस बैंड 108 से 114 पर शेयर है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, फ्रेश है, पूरा का पूरा फ्रेश है, ये एकदम पॉजिटिव पॉइंट है। लॉट की बात करें 128 का लॉट रखा गया है। लिस्टिंग बीएससी ने सिर्फ होगी और मार्केट कैप वगैरह यहाँ पर सब कुछ लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आईपीओ के डिटेल की बात करें, जो मतलब रिजर्वेशन डिटेल की बात करें तो रिटेल के लिए केवल 10% का ही पोर्सन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और सारे पोर्सन लिखे हुए हैं, देख लो। हमको रिटेल से मतलब था, हमने डिटेल वाला देख लिया। यहाँ पे एक लॉट के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा, तो एक लॉट के लिए आपको 14,592 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। आओ यही हम जान लेते हैं कंपनी करती क्या है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड जो है 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई है और एक मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर कंपनी है, हेल्थ केयर की कंपनी है जो गुजरात के डिफरेंट सिटी में हॉस्पिटल ऑपरेट करती है। मतलब ये मेनली समझ लो हॉस्पिटल के एक रूप में एक चेन ही है, ऐसा आप मान सकते हो। कंपनी का मेजर फोकस सेकेंडरी और टेरिटरी केयर सर्विस पर है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो गई और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हो गए, ये सारी चीजें शामिल है, ठीक है। कंपनी करंटली 7 मल्टीप्लेसिटी हॉस्पिटल और 4 फार्मेसीज ऑपरेट करती है। ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है। टोटल बेड कैपेसिटी 490 बेड कैपेसिटी है, जिनमें से 340 बेड ऑपरेशनल है। गुजरात किडनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट में है, यहाँ पे उसका नाम भी लिखा हुआ है, रेनल साइंस किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट में है। साथ ही साथ यूरोलॉजी वगैरह हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, इन सब में कंपनी जो है वर्क करती है। और कंपनी के सेक्टर की बात करें, कंपनी का सेक्टर है एवरेज है, ठीक ठाक एवरेज सेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं अब हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे पूरा लिखा है, इसको हम पढ़ सकते हैं। आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा पढ़ो, बट हम नीचे ही पढ़ेंगे। फाइनेंशियल 24 से 25 में क्या हुआ उसको हम यहाँ पे जानते हैं। तो आप 24 से 25 में देखोगे, रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 637%, इबिडा ग्रोथ हुआ है 748%, पेट ग्रोथ हुआ है 454%, इबिडा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 25 का 41% का, पेट मार्जिन 23% का है। तो इसके शानदार पॉइंट है। 2023 में तो आपको ज्यादा ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बट 24 से 25 में इन्होंने तगड़ा जंप देखने को किया है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं क्लियर इसके फाइनेंशियल में ग्रोथ देखने को बढ़ा है और शार्प ग्रोथ देखने को बढ़ा है, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है। ईपीएस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, पी वगैरह 61.6 का है। आई थिंक आईपीओ का प्राइस महंगा है, अभी इसका डिस्कशन होगा। आरओई की बात करें 36.6% का है, ठीक है। आरओसी 37 का है, ये भी सही। डेट टू इक्विटी 1 से कम है, 0.5 से भी कम है, तो ये शानदार है भाई। इबिडा मार्जिन 41% का है, ये भी सही है। पेट मार्जिन भाई शानदार है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने से पहले जो है 99% का है, आईपीओ आने के बाद 71% का हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग 70% से ऊपर का है, चलो ठीक ठाक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रेश है, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है भाई। तो और ये अपना जो है हॉस्पिटल का ही पूरा सब कुछ ग्रोथ करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, तो इसके सारे यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट लिखे हैं। आप चाहो तो पढ़ लो, इनके ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, बाकी ऑब्जेक्टिव इनके क्लियर है, बढ़िया है। और पीयर का कंपेरिजन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, पीयर कंपेरिजन करेंगे तभी हमें आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं, ये सारी चीजें पता चलेगी। तो इनका कंपेरिजन भाई यथार्थ हॉस्पिटल से, जीपीटी हेल्थ केयर से, जो केएमसी का स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उन सबसे यहाँ पे इनका जो है कंपेरिजन है। तो यहाँ पे यथार्थ की बात करें तो इसका पी 55.84 का है, जबकि जीपीटी हेल्थ केयर का जो है में जो है पी देखने को ठीक ठाक मिल रहा है। नेट एसेट वैल्यू इसका जीपीटी हेल्थ केयर का 40 का है, ये भी ठीक ठाक है भाई। वहीं हम बात करें पीबी, तो पीबी इसका ठीक ठाक देखने मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो आई थिंक इसमें दूसरे नंबर, पूरे जो जितने यहाँ पे लिस्टेड पेयर्स हैं उसमें दूसरे नंबर पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो मैं इसे कहीं ना कहीं क्लियर हजवन दूंगा। रीजन क्या है, इसका पी रीजनेबल है, पी ठीक ठाक है, और उसके साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे पे आपको यहाँ पे यथार्थ मिल सकता है। रीजन क्या है कि इसका भी पी मतलब ठीक ठाक है, रीजनेबल है। ईपीएस इसका शानदार है, ईपीएस ज्यादा है और नेट एसेट वैल्यू भी ज्यादा है। इन सब की वजह से ये कहीं ना कहीं दूसरे पे आता हुआ देखने को मिल सकता है और तीसरे पे अपना आईपीओ आने देखने को मिलेगा। रीजन क्या है तीसरे पे आने का, इसका पी ज्यादा है भाई। पी कम होता और बढ़िया कम होता, इसका पी 20-30 का होता, मतलब 30 का होता, इसका शानदार काम हो जाता। और चलो पी यार गड़बड़ है, पी ज्यादा है, इस वजह से थर्ड नंबर पे जाते हुए देखने मिलेगी और फोर्थ पे केएमसी। तो अपना आईपीओ तीसरे नंबर पे आ रहा है भाई, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो कर रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा है, लास्ट में तो नहीं है।
पर चलो ठीक ठाक ही ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, पर चलो ठीक है। यहाँ पे पीएस रैंकिंग लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ लो, बाकी मैंने आपको पीएस रैंकिंग यहाँ पे बता दिया है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी 6.1% का जीएमपी चल रहा है, तो आई थिंक अभी अभी ठीक ठाक जीएमपी है, ठीक है। और बढ़िया जीएमपी हो जाता है तो बेहतर रहेगा, तो जीएमपी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। आओ एंकर बुक की रेटिंग की बात करते हैं, उसके बाद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं उस पर आएंगे। तो एंकर बुक की रेटिंग 8.5 की है। 8.5 की क्यों है, तो यहाँ पे पूरा पोर्शन लिखा हुआ है, टीयर 1 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, ग्लोबल एफए और इंश्योरेंस, इन तीन का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। इन तीन का पोर्शन भाई ज्यादा भी है और तगड़ा ज्यादा है, लेकिन इसमें से भी नाम देखा जाता है, कौन कौन से नाम है, निपोन के नाम है कि नहीं है, ऐसे बहुत सारे बिग प्लेयर के नाम होने चाहिए, उन सबको बेसिस मान के फिर जाके रेटिंग किया जाता है। तो 8.5 की रेटिंग आ रही है, तो 8.5 की रेटिंग भाई मतलब गुड है। स्ट्रॉन्ग रेटिंग कब बोला जाता है, जब 9 से ऊपर होती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेटिंग कब होती है, जब 9.4 9.5 इस तरह की रेटिंग होती है। तो ये गुड की कैटेगरी में आ रहा है, गुड की कैटेगरी में है, चलो ठीक ठाक है, रेटिंग यहाँ पे ठीक ठाक देने को मिल रहा है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या गुड है, तो फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पीयर रैंकिंग में ठीक ठाक है, पेट मार्जिन इबिडा वगैरह सारी चीजें भी बढ़ी हैं, तो ऑलमोस्ट फंडामेंटल इसका स्ट्रॉन्ग है। बाकी सेक्टर और तगड़ा बढ़िया वाला एकदम सुपर बढ़िया सेक्टर होता तो और ठीक रहता, बाकी चलो ठीक है। अब ऑलमोस्ट की स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रहता है, तो आप रिस्क टेकर हो, हाई रिस्क ले सकते हो, तभी लॉन्ग टर्म के लिए रुकना। हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो सोच समझ के भाई अपना काम करना। लिस्टिंग गेन की बात करें तो अभी के अकॉर्डिंग करीब 10% के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग की उम्मीद है अभी के अकॉर्डिंग। बाकी लास्ट डे फाइनल डिसीजन में डालूंगा, लास्ट डे जिस दिन भी आईपीओ होने वाला होगा उसके दिन, उसी दिन मैं सुबह 9 बजे वीडियो डालूंगा, लास्ट फाइनल डिसीजन, वहां पे हम क्लियर कर देंगे कि आखिर इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, और वहां पे लिस्टिंग गेन का व्यू हो सकता है बदल जाए, ठीक है। आते आते दिनों में भी वहां पे आते आते टाइम है, अभी 24 को आई थिंक इसका क्लोजिंग होगा, तो 24 आते आते भी टाइम लगेगा, तो वहां पे लिस्टिंग गेन का व्यू बदल सकता है। अभी अकॉर्डिंग 10% लग रहा है, आने वाले दिनों में जीएमपी वगैरह अपडेट होता है और बहुत सारी चीजें होती है, मार्केट कंडीशन ऊपर नीचे होता है, तो उसका अपडेशन हो जाएगा, वहां पे अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी के अकॉर्डिंग 10%, 9 8 9 10% ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो देखो भाई इसमें मेरा व्यू, मैं पर्सनली बताऊं, अभी का कोई व्यू नहीं है, लास्ट डे आने दीजिए, लास्ट डे आएगा, ठीक है, 24 तारीख को इसका जीएमपी 10% या प्लस का रहता है, 10% से ऊपर, 10% या इससे ऊपर का जीएमपी रहता है, तो ही इसमें अप्लाई करूंगा, वरना नहीं करने वाला। आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो 10% से ऊपर या 10% के अराउंड जीएमपी रहता है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए सोच सकते हो। और मेरा व्यू केवल और केवल लिस्टिंग के लिए है, लिस्टिंग के दिन ही मैं सेल करके इसको जाने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें मेरा अभी कोई व्यू नहीं हुआ, आने वाले दिनों में व्यू होगा। अभी क्यों नहीं व्यू है, उसका रीजन है इसका पी ज्यादा है, मतलब इसका आईपीओ का प्राइस फेयर नहीं है। आईपीओ प्राइस फेयर नहीं है भाई, तो क्या ही व्यू बनाए। बाकी फिलहाल आज की वीडियो समाप्त करते हैं, ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।